तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें इस चैनल से जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए रिलेटेड उससे। और इस वीडियो को आप एंड तक देख के आप उसका जो फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो कि आप नहीं बताते हैं लेकिन आप ज़रूर बताया करिए। इससे हमें सुधार करने का मौका मिलेगा अपनी ये करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आप इस वीडियो को क्या बोलते हैं, एक छोटा सा लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जो कि हमारी मेहनत को दर्शाता है कि हाँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हम आपके लिए और मेहनत करना चाहें तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज शाम का जो टॉपिक है वो पुरस्कार और सम्मान है। अब आप सोचेंगे कि कल भी एक पुरस्कार और सम्मान हुआ था जो पद्म पुरस्कार से रिलेटेड था। नहीं, ये उससे अलग है। मेरा थोड़ा सा अलग टॉपिक चलता है। अभी जितने भी 29 तारीख से लेके और टिल डेट यानी 2 या 3-4 तारीख तक जितने भी पुरस्कार बांटे गए हैं कंपनीज़ को, लोगों को, वो सारे मैंने आपको उसमें कवर करा दिए। एक तरह से रिवीजन सेट है, जो जो छूट गया वो भी उसमें कवर है। हालांकि कुछ छूटा नहीं है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन ज़्यादा है। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक मिसाल जो है ये रिले फरवरी 2022 में शुरू हुई। अब निम्नलिखित में से कौन रिले में पहले 3 धावक थे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं? तो इसका आंसर है लुओ जियोवान, जिंग हैपेंग, ये पिजियन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में जानते हैं। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में जो ये मिसाल रिले था 2 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। और रिले में पहले 3 धावक थे, लुओ जियोवान और जो जिंग हाइपिंग थे और ये पिजियन। ओके, अब जो ओलंपिक फ्लेम है ये 20 अक्टूबर 2021 को चीन पहुंची थी, जिससे बीजिंग ओलंपिक खेलों की ग्रीष्मकालीन 2008 और शीतकालीन 2022 दोनों संस्करण की फ्लेम का स्वागत करने वाला पहला शहर बन गया। अब चीन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर भी बीजिंग मुद्रा है, जो उसकी राजधानी है वो बीजिंग है, मुद्रा है चीनी युआन या फिर रोम्बिनबी, और जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर है एम जगदीश कुमार, ऑप्शन नंबर 2। अब जो जेएनयू के कुलपति है एम जगदीश कुमार, इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। इन्हें दूसरी बार ये प्रभार दिया गया है और 14 जनवरी से 7 फरवरी तक यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था, इससे पहले भी। और प्रोफेसर डीपी सिंह 2018 में कार्यभार संभाला था इन्होंने। 65 वर्ष की उम्र में इस्तीफा देने के बाद यूजीसी अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 को खाली हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फरवरी 2022 में कौन सा देश 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करके इस सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर 1। अब भारत ने 3 फरवरी 2022 को 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार कर लिया, जिससे वह अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इस सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। 1 जुलाई 2021 को दर्ज 4 लाख से 5 लाख मौत तक पहुंचने में देश 2017 दिन लगे, और जो 1 लाख मौतों का रिकॉर्ड हुआ करने से सबसे लंबा समय था। देश के मरने वालों की संख्या 23 मई को कितनी थी? 3 लाख, और 27 अप्रैल 2021 को 2 लाख के आंकड़े ये पार कर गई थी। और जो लोडोमीटर के अनुसार ये 9.2 लाख से अधिक मौतों के साथ अमेरिका में संक्रमण कारण सबसे अधिक मौत हुई है। इसके बाद ब्राज़ील में 6.3 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। तो सरकार को दोष देने से ज़्यादा अच्छा है कि सरकार को दोष देंगे तो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी जान आपको वापस नहीं मिल सकती। इसलिए हाथ धो के खाना खाएं, हाथ धोएं और मास्क जरूर पहन के रखें भीड़ भाड़ के इलाके में, क्योंकि कोई आज के ज़माने में घर में नहीं बैठ सकता। ओके, हम सब जानते हैं कि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आज के ज़माने में हम घर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि किसी बच्चे को घर का सामान लाना पड़ता है, किसी बच्चे को कुछ करना पड़ता है। तो बाहर स्टाइल दिखाने की जगह मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप मास्क पहन के जाएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने हाथ धो के खाना खाएं और घर में भी यही बताएं, ठीक है? हालांकि आप में से बहुत लोग करते होंगे पर आप में से बहुत लोग नहीं भी करते होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में स्पेसएक्स ने अपने बढ़ते स्टारलिंक इंटरनेट जो मेगा कॉन्स्टलेशन के कितने उपग्रह शामिल करे हैं? किसने? स्पेसएक्स के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी कल की न्यूज़ में ही। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 49 उपग्रह इन्होंने शामिल करे हैं ये। और एक फैल्कन 9 रॉकेट ने जो
फैल्कन 9 है रॉकेट ने 3 फरवरी को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 49 नए स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च करा, जो कल मैंने पढ़ाया था। ये समूह 4-7 के रूप में जाने जाने वाला स्टारलिंक का ये नया सेट कॉन्स्टलेशन में 1800 से अधिक कार्यात्मक उपग्रहों में शामिल है और ये 2022 का तीसरा स्टारलिंक लॉन्च था। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अब गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग जो टुकड़ियों के जो परिणाम है इन्हें घोषित करे गए हैं। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी को 12वें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया। और जो उत्तर प्रदेश की झांकी ये एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। इसका आपको विषय याद रखना है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक और उसके बाद मेघालय का स्थान रहा। अब फरवरी 2022 में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो दशकों से किस देश में मौजूद HIV के अत्यधिक विषाणु जनित वेरिएंट को खोजा, यानी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। अब जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, इन्होंने दशकों से नीदरलैंड से मौजूद HIV में अत्यधिक विषाणु जनित जो स्ट्रेन है इसकी खोज करी है, लेकिन आधुनिक उपचारों की प्रभावशीलता के कारण ये खतरनाक नहीं है। शोधकर्ताओं ने साइंस पत्रिका में बताया कि दूसरे वेरिएंट से संक्रमित रोगियों की तुलना में जो VV वेरिएंट है वो संक्रमित रोगियों के रक्त में वायरल स्तर 3.5 से 5.5 गुना अधिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फरवरी 2022 में किस देश ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एकुशे पदक में पुरस्कार 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। अब जो बांग्लादेश है, सरकार ने देश के सर्वोच्च एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित हस्तियों के नामों की घोषणा करी है। भाषा आंदोलन श्रेणी में, मुक्त युद्ध में, कला संगीत तथा नृत्य में, समाज सेवा, साहित्य, अनुसंधान, पत्रकारिता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और शिक्षा, ये आपके श्रेणी है, आपको इनको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पॉसोको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर जो अतिरिक्त कार्यभार है ये संभाला है? तो आपको इसका आंसर बताना है। हालांकि आपको नहीं पता क्योंकि करंट अफेयर से, तो मैं यहाँ पे इसीलिए तो बैठा हूँ कि आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 SR नरसिम्हन। अब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पॉसोको के जो ये निदेशक हैं, ये आराम से इनको जो प्रबंध निदेशक के पद में अतिरिक्त इनका जो प्रभार है इन्होंने संभाला है। अब इनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से प्रभावी है। अब 2019 में इन्होंने IEEE और PES दिल्ली चैप्टर जो आउटस्टैंडिंग इंजीनियर अवार्ड और 2020 में सिगरी के विशिष्ट सदस्य से सम्मानित किया गया। अब स्थापना कब हुई थी इसकी, किसकी? पॉसोको की। किसकी? पॉसोको की स्थापना मार्च 2010 में। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और जो मालिक है इनके कौन है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करेगा जो राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी NITIE मुंबई को IAM अधिनियम के तहत लाने की संभावना पर विचार करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आशीष कुमार चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल फॉर्म में जानते हैं। BSE के CEO और आशीष कुमार चौहान 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करेंगे जो राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान जो NITI मुंबई को IAM अधिनियम के तहत संभावना पर विचार करेगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि एक तरह से मानिए कि इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब करंट अफेयर्स में था, अपडेट था, तो मुझे लगा दे देना चाहिए क्योंकि वित्त से रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड तो आपको ही पता है, मैंने बताया कि हाँ आते ही आते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में सरकार द्वारा करी गई थी। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो परीक्षण परिषद है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी ने इसका जो है इनका नए निदेशक नियुक्त करे गए। 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले वही है 5 वर्ष जो मैंने कल आपको समझा दिया था, 5 वर्ष या 65 वर्ष उसके लिए नियुक्त करा गया। अब NCERT एक स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। आज शाम के टॉपिक में आप लोग आ जाना। शाम का टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। जितने भी अभी मैंने शुरू में जैसे बताया था कि जितने भी शुरू में जितने भी मतलब
लोगों को मिले हैं, कंपनीज़ को मिले हैं, सरकार को मिले, सरकार द्वारा मिले गए हैं जितने भी। डिफेंस में उसके ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, पर जो भी हैं वो आपको अभिषेक सर ने पढ़ा दिया है पद्म पुरस्कार से रिलेटेड, जो उसमें 2 क्वेश्चन है। तो मैं ये भी देख लूँगा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। रिवीजन है वो सेट एक तरह से, मेरा तो रिवीजन सेट अलग ही होता है। तो बाकी आप देखिए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है करंट अफेयर्स और आपको कितना आता है। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 19 लड़कों का एकल खिताब है ये जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शंकर मथुसामी सुब्रमण्यम। और किसने? समायरा पवार ने 4 फरवरी 2022 को ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः अंडर 19 लड़कों और लड़कियों के एकल खिताब हासिल करे हैं। जो समायरा पवार है इन्होंने अंडर 19 लड़की का खिताब हासिल करा। कहाँ का? लड़की का। और जो शंकर मथुमासी सुब्रमण्यम इन्होंने लड़के का करा है। अब जो सुब्रमण्यम इन्होंने लड़कों के एकल फाइनल में किसको हराया? ईरान के अली हयाती को हराया है 21-17 और 21-17, यानी दोनों टाइम में, दोनों हाफ में एक ही स्कोर था। और पवार ने लड़कियों के एकल फाइनल में एक और ईरानी यानी फिरदौस फिरोफी इनका नाम है 21-14 और 21-15 से हराया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में इनमें से कौन सी जो फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इन्होंने शुरू कर दी है इन्होंने एक तरह से? तो इसका आंसर है स्वच्छता सारथी। अब जो स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2020 की घोषणा इन्होंने करी है, अब इसे इसके वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च करेंगे। इसका विषय है तो आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये युवा जो नवोन्मेषक के सशक्त बनाएगा, जो अपशिष्ट प्रबंधन और एक तरह से जागरूकता भी करेगा अभियान आदि के जो सामुदायिक कार्य में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किस पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित शिक्षण ओपीएम यानी OECM स्थल जो है इसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरावली जैव विविधता पार्क को इन्होंने क्या करा है? अपना OECM स्थल में घोषित करा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र जो है ये आधारित संरक्षण उपाय OECM का स्थल जो है घोषित करा गया है। अब जो OECM टैग अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा इसके द्वारा कराया जाता है। पार्क 390 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 300 देशी पौधों और 1,01,000 पेड़ों के साथ अधि शुष्क वनस्पति हैं वो भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर है राहुल भाटिया जी को इन्होंने कराया। विंटर ग्लोब जो एविएशन है इन्होंने तत्काल प्रभाव में अपने जो सह संस्थापक है राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा करी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की जानक है भाटिया जो है भाटिया इंटर ग्लोब एविएशन के एक सह संस्थापक और प्रमोटर हैं। अब जो मेले वितल दामोदरन इंडिगो के अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं? इंडिगो के। कौन? ये। तो आपको ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। और कमेंट बॉक्स में, कल की वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट था, उसका क्या बोलते कमेंट आया था कि हाँ कीप अप दी वीडियोस ऐसे कुछ करके था। मैंने ध्यान से नाम नहीं पढ़ा, सॉरी अगर नाम नहीं पढ़ा, मैं भूल गया था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू फीडबैक देने के लिए कि हाँ ये वीडियो मतलब आपको अच्छी लगी। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता हूँ तो आप अपने और दोस्तों को बता सकते हैं कि हाँ आयुष सर हैं और वो बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आज शाम को भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वो भी रिवीजन सीरीज़ है तो आपके काम आएगी। 6 बजे लाइव होती है वीडियो, प्लेलिस्ट में हो जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF आपको वही 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।